साथियों नमस्कार। आज मैं यहाँ पर आपको हिंदी भाषा को पढ़ाने जा रहा हूँ और हिंदी भाषा में हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक रखा गया है, जो आयोग के सिलेबस में रखा गया है, हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा की बोलियों के बारे में पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने हिंदी भाषा की बोलियां और हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान में हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा को किस प्रकार से मान्यता दी गई, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आती है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है। सबसे पहले बात समझ जाएं, राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र के अंतर्गत एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है और संविधान द्वारा उसको मान्यता दी जाए तो वही राष्ट्रभाषा है। राजभाषा क्या है? तो राजभाषा किसी देश के सरकारी, न्यायालयी या संसदीय, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य संवाद इत्यादि की जो राजकीय भाषा होती है वही राजभाषा है। यानी कि साधारण शब्दों में समझे, राजभाषा राजकीय कार्यों को संपादित करने वाली जो भाषा है वही राजभाषा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर आप समझ गए होंगे। राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा समस्त देश में जो भाषा लागू की जाए वही राष्ट्रभाषा है। राजभाषा संविधान द्वारा जो भी सरकारी काम है उन कार्यों को निपटाने के लिए जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है वही राजभाषा है। साथियों, सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास हुआ है कि नहीं हुआ है? तो मैं कहना चाहता हूं, हिंदी भाषा को स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रभाषा बनाने का पूरा प्रयास किया गया था। हिंदी भाषा ने आजादी के समय में पत्र इत्यादि कविताओं और रचनाओं के माध्यम से अग्रणी भूमिका को निभाया है। लेकिन हमारे देश में जब 1947 को भारत आजाद हो जाता है और 1950 को हमारे देश का संविधान बन जाता है, तब हमारे देश की सामने ये प्रश्न आता है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए या राजभाषा बनाया जाए। तो काफी बहस चलता है इस पर। राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी जाती है, हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाता है। जबकि हिंदी को स्वतंत्रता से पूर्व काफी प्रयास किए जा रहे थे कि राष्ट्रभाषा बनाई जाए और हमारे देश में राजनीतिक कारणों से हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाती है और हिंदी राजभाषा बनकर ही सीमित हो जाती है। तो आज के टॉपिक में हमें परीक्षा से संबंधित पॉइंटों को समझना है कि हमारे देश के संविधान में हिंदी को भी राजभाषा बनाने के लिए क्या क्या किया गया, कौन कौन से प्रयास किए गए, किन व्यक्तियों राजभाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया, भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है या हिंदी से संबंधित बोलियों का जिक्र किया गया है। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया जाता है। 14 सितंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। संविधान सभा में राजभाषा से संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम गोपाल स्वामी अयंगर जी ने रखा था। संविधान सभा में राजभाषा, हिंदी को राजभाषा बनाने का जो सबसे पहला प्रस्ताव रखा तो गोपाल स्वामी अयंगर जी ने रखा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 344,
अनुच्छेद 344 में कहा गया राजभाषा आयोग व संसद समिति का उल्लेख किया गया कि राजभाषा के लिए एक आयोग बनेगा, एक संसदीय समिति बनेगी। इसका वर्णन अनुच्छेद 344 में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है जनवरी 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर जी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 15 जुलाई 1955 को राजभाषा आयोग की पहली बैठक होती है। 15 जुलाई 1955 को राजभाषा आयोग की पहली बैठक होती है, जिसके अध्यक्ष बी.जी. खेर होते हैं। नेक्स्ट यहां पर समझते हैं 16 नवंबर 1957 को संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 346 में एक राज्य से दूसरे राज्य और एक राज्य से राष्ट्र संघ के बीच जो संवाद की जो भाषा होगी वो उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 346 में। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 348 में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों, संसद एवं राज्य विधान मंडलों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 350 कहता है अभ्यावेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा की जैसे हिंदी जो अपनी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, अनुच्छेद 350 कहता है। इसके अतिरिक्त भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति किसी अधिकारी की नियुक्ति आर्टिकल 350 के तहत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा के जो नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 कहता है हिंदी का विकास होना चाहिए। हिंदी के विकास के निर्देश आर्टिकल 351 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद 210 राज्य विधान मंडलों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उल्लेख। हिंदी भारतीय संविधान के भाग 17 और 8वीं अनुसूची और आर्टिकल 343 से 351 में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया और 1967 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त 1950 में देश में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था और वर्तमान में देश के संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं ये प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं और कब कौन कौन सी भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया। तो इसमें सबसे पहली जो भाषा है असमिया है, दूसरी भाषा है बांग्ला, तीसरी भाषा है गुजराती, चौथी भाषा है हिंदी, पांचवी भाषा है कन्नड़, छठवीं भाषा है कश्मीरी, सातवीं भाषा है मलयालम, आठवीं भाषा है मराठी, नौवीं भाषा है उड़िया, 10वीं भाषा है पंजाबी, 11वीं है संस्कृत, 12वीं है तमिल, 13वीं है तेलुगु, 14वीं है उर्दू। ये तो 14 भाषाएं जब हमारे देश का संविधान बना उस समय हमारे देश के अंतर्गत संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसके अतिरिक्त बाद में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई उन भाषाओं पर भी हम चर्चा करते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी भाषा को शामिल किया गया। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। फिर 1992वां संविधान संशोधन 2003 92वां संविधान संशोधन 2003 को बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। उसके अतिरिक्त 97वां संविधान संशोधन में उड़िया भाषा को ओडिया कर दिया गया। तो साथियों ये था हमारा आज का जो टॉपिक, हिंदी भाषा का विकास। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास के बारे में, हिंदी भाषा के लिए किस प्रकार से राजभाषा के तौर पर अपनाया गया, कैसा अपनाया, कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, कौन कौन से इसमें बाद में भाषाओं को शामिल किया गया। तो आज के टॉपिक में हमने जाना जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस बार आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है अपने को सफल करने का। जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमारे पास जुनून होना चाहिए और किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास हौसला होना चाहिए।
हमारे हौसले अगर बुलंद हो तो दुनिया में हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों, आज की क्लास में मैं इतना ही कहना चाहता हूं और आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। यदि आप ऑफलाइन माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे संस्थान का नाम है प्रगति करियर कोचिंग संस्थान, निकट यूनियन बैंक, मेन मार्केट अगस्त मुनि, जनपद रुद्रप्रयाग। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही।